आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं जिसे ज्योतिष और वैज्ञानिक नजरिए से अद्भुत खगोलीय घटना कहा जा रहा है। दुनिया भर में देर रात सुपर मून दिखाई दिया। इस दौरान चंद्रमा का आकार सामान्य से 14% बड़ा नजर आया। यही नहीं, रोज के मुकाबले चांद करीब 30% चमकीला था। दरअसल मून की सुपर मून अवस्था तब होती है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। इसी वजह से चांद ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। दिल्ली, पुरी, भुवनेश्वर और रायपुर की तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों में आप ज्यादा चमकीला और ज्यादा बड़े चंद्रमा को साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये चंद्रमा लग रहा है। शरद पूर्णिमा के बाद कल की रात जब इसको हंटर्स मून भी कहा गया और इस दिन ये चंद्रमा जो है अपने आप में ही बेहद खूबसूरत, कहते हैं कि धरती के पास होने की वजह से चांद जो है और साफ दिखाई देता है। तो साल के तीसरे सुपर मून के दर्शन आपने कर लिए। अब आपको बताते हैं कि अगला सुपर मून दुनिया में कब दिखेगा। तो अब ऐसा ही भव्य नजारा 15 नवंबर को नजर आने वाला है। कल जो चंद्रमा धरती से नजर आया वो हमारी पृथ्वी से 3,51,519 किलोमीटर दूर था, जबकि आमतौर पर हमारी पृथ्वी से जो चंद्रमा हमें नजर आता है वो 4,05,000 किलोमीटर दूर होता है। सुपर मून के साइंस की बात करें तो ये माइक्रो मून से करीब 14% बड़ा होता है और 30% ज्यादा चमकीला नजर आता है। यही नहीं, सुपर मून सामान्य मून के मुकाबले 6% बड़ा और 9% ज्यादा चमकीला होता है। तो सुपर मून की झलक आपने देख ली। अब आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पंच केदारों में एक भगवान रुद्रनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं, जिसके बाद भगवान रुद्रनाथ की विग्रह उत्सव डोली गोपीनाथ मंदिर पहुंच गई है। अब भगवान रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा गोपेश्वर में मौजूद गोपीनाथ मंदिर में संपन्न होगी। मंदिर के कपाट ब्रह्म मुहूर्त में विधि विधान के साथ बंद हुए, जिसके बाद भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गई। इस दौरान श्रद्धालु भारी संख्या में यहां मौजूद नजर आए। दरअसल रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शंकर के एकानन यानी मुख की पूजा की जाती है, जबकि संपूर्ण शरीर की पूजा नेपाल की राजधानी काठमांडू के पशुपतिनाथ में की जाती है। पंच केदारों में रुद्रनाथ के ट्रैक को सबसे कठिन ट्रैक माना जाता है, लेकिन यहां तक का रास्ता बेहद खूबसूरत नजारों से पटा हुआ है। पारंपरिक विधि विधान से बंद हुए चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट। गुरुवार को चमोली में समरगांव से करीब 22 किलोमीटर दूर भगवान शिव को समर्पित रुद्रनाथ मंदिर में आस्था का समंदर उमड़ पड़ा। भगवान शिव के भक्तों के लिए ये मंदिर में अपने आराध्य देव के दर्शन का आखिरी दिन था। मुख्य पुजारी की मौजूदगी में शीतकाल के लिए मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने से पहले मंदिर के भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की गई और भक्तों ने भगवान का आशीर्वाद लिया। इस पूजा समारोह में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग रुद्रनाथ मंदिर पहुंचे थे। भगवान रुद्रनाथ के साथ लाखों शिव भक्तों की अनंत आस्था जुड़ी हुई है। रुद्रनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के दौरान भी भक्तों की इसी आस्था का रंग दिखा। शीतकाल आरंभ होने से पहले हर साल भगवान रुद्रनाथ के मंदिर के कपाट बंद करने की परंपरा सदियों पुरानी है। मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली अपने शीतकालीन स्थल गोपीनाथ मंदिर के लिए निकल पड़ी। अगले 6 महीने तक भगवान अपने चल विग्रह में गोपीनाथ मंदिर में ही विराजमान रहेंगे। ठंड के दिनों में भक्तों के लिए भगवान रुद्रनाथ मंदिर तक जाना मुमकिन नहीं है, लिहाजा भक्त गोपीनाथ मंदिर में ही भगवान के दर्शन करते रहेंगे। चमोली से कलम नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
भगवान रुद्रनाथ धाम के दर्शनों के बाद अब आपको ले चलते हैं बद्रीनाथ धाम। यहाँ बर्फबारी और बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया और ठंड बढ़ गई। हालांकि ठंड ने मुश्किलें भी बढ़ाई हैं और अब बद्रीनाथ धाम की यात्रा में आते जाते श्रद्धालु वहां अलाव का सहारा लेते देखे जा सकते हैं। एक तरफ जहां श्रद्धालु प्राकृतिक नजारे देखकर खुश हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती ठंड के चलते अलाव सेकते हुए भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भी करने जा रहे हैं। प्रकृति का ये नजारा और साथ ही बद्रीनाथ धाम की ये यात्रा अपने आप में बेहद सुकून देने वाली। एक तरफ श्रद्धालु प्राकृतिक नजारा देखते हुए खुश होते हुए और दूसरी तरफ बढ़ती ठंड के चलते अलाव सेकते हुए भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने जाते हुए। और चार धाम के बाद अब बात काशी की। इस बार देव दिवाली पर वाराणसी में 12 लाख दिए जलाने की तैयारी है। इस खास उत्सव के लिए वाराणसी में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। देव दिवाली और दिवाली से पहले प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा काशी वासियों के लिए नई सौगात लेकर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी जा रहे हैं। यहां वो उत्तर प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों को करीब 6,500 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। जगमगा उठेगी पूरी काशी नगरी जब 12 लाख दियों से रोशन होंगे गंगा घाट। वाराणसी में होने वाली विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली में इस साल काशी का अद्भुत सौंदर्य दिखने वाला है। 15 नवंबर को होने वाली देव दीपावली में वाराणसी के सभी घाटों को 12 लाख दियों से रोशन करने की योजना बनाई गई है। देव दीपावली में चेतसिंह घाट पर लेजर शो का आयोजन भी होगा। इस लेजर शो में काशी की संस्कृति और गौरवशाली इतिहास की झलक दिखेगी। गंगा द्वार पर इंटरनेशनल फायर क्रैकर शो का आयोजन भी किया जाएगा। देव दीपावली को देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में सैलानी काशी पहुंचते हैं। इस बार 84 घाटों में सबसे प्रसिद्ध 80 घाट पर देव दीपावली पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। देखिए, देव दीपावली की प्रतीक्षा पूरे बनारस ही नहीं पूरे प्रदेश को होती है। अन्य प्रदेशों के भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट देव दीपावली पर बनारस आते हैं। इस बार की देव दीपावली 15 नवंबर की है। 12, 13, 14 नवंबर गंगा महोत्सव और 15 नवंबर देव दीपावली मनाई जाएगी। इसमें सारी तैयारियां चल रही हैं। इसमें बहुत सारे काम के टेंडर हो चुके हैं और इसमें जो 2 बड़े काम जैसे इंटरनेशनल फायर क्रैकर शो, प्रोजेक्शन मैपिंग, लेज़र शो, इन दोनों कार्यों के टेंडर हमारे हेड ऑफिस से लखनऊ से हुए और जिसको फाइनल किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जो घाट हैं उस पर दीपक जलाने का कार्य, इसके अतिरिक्त टेंटेज, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ब्रांडिंग, इन सब कार्यों के टेंडर किए जा चुके हैं और सब पे अंतिम रूप दिया जा रहा है। काशी में एक तरफ घाटों पर देव दीपावली की तैयारी है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के दौरे के लिए पूरे शहर को सजाया जा रहा है। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी वाराणसी आ रहे हैं। यहाँ वो यूपी के साथ दूसरे राज्यों को करीब 6,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं की सौगात देंगे। संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाले भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री करीब 25,000 लोगों को संबोधित भी करेंगे। नरेंद्र मोदी दिवाली के ठीक पहले न केवल काशीवासियों को बल्कि पूरे देश को और खास तौर से पूर्वांचल को बड़ी सौगात दीपावली की देने वाले हैं और इसको लेकर वे ठीक दीपावली के पहले 20 तारीख को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आ रहे हैं। क्या है पूरा प्रोग्राम और क्या क्या वो गिफ्ट के तौर पे इस बार 610 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम 20 अक्टूबर का है उसमें वाराणसी के प्रोजेक्ट्स और पूरे देश भर के 7 हवाई अड्डों के प्रोजेक्ट्स, इनका सबका लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा और सारे प्रोजेक्ट मिला के करीब 23 प्रोजेक्ट होते हैं जो 6611 करोड़ के हैं। इनके माध्यम से वाराणसी शहर को तो काफ़ी लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जो अन्य 6 शहर हैं उनमें 3 के जो टर्मिनल्स हैं उनका लोकार्पण है, 3 के जो टर्मिनल्स हैं उनका फाउंडेशन है। तो कुल मिला के बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे है जिससे 6 बाकी अन्य शहर और वाराणसी सीधे 7 शहरों को फायदा होगा और उनके जो रहने वाले लोग होंगे उनको सीधा इनका आर्थिक लाभ मिल पाएगा। इन परियोजनाओं की कुल लागत 6,611.18 करोड़ होगी। इसमें 2,870 करोड़ रुपए में वाराणसी एयरपोर्ट का एक्सटेंशन होगा। वाराणसी में 14 अन्य परियोजनाओं की शुरुआत होगी। वाराणसी को कुल 3200 से 3300 करोड़ की परियोजना का लाभ मिलेगा।
6 अन्य जिलों को भी 3200 से 3300 करोड़ के प्रोजेक्ट मिलेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान यहाँ पर रहेगा। कई इस तरह की सुरक्षा योजना हमारी है जिसमें मल्टीपल लेवल ऑफ लेयर्स रहेंगी। उसमें हमारे ATF के जवान रहेंगे, SPG तैनात रहेगी। इसके अलावा करीब 5000 पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। रूफटॉप ड्यूटी लगेगी, ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा सादे कपड़ों में भी यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों ही सभा के में और सब जगह लगाए जाएंगे। ट्रैफिक की इस तरह व्यवस्था की जाएगी कि कहीं पर जाम न लगे और आम पब्लिक नजदीक तक अपने गाड़ियों को ला सके। वाराणसी दौरे में प्रधानमंत्री की 2 जनसभाएं होंगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विशाल जनसभा के बाद प्रधानमंत्री रिंग रोड पर शंकर नेत्रालय का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा वाराणसी और पूर्वांचल के लिए दिवाली का तोहफा लेकर आएगा। ब्रजेश कुमार के साथ वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। दशहरे के बाद लोग धनतेरस और दिवाली का इंतजार करते हैं। इन त्योहारों के लिए लोगों ने खरीदारी अभी से शुरू कर दी है, जिसके चलते देश भर के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। ग्राहकों की इस भीड़ को देख कारोबारी खुश हैं। देश की राजधानी दिल्ली के प्रमुख बाजारों में सदर बाजार में इन दिनों कैसी रौनक है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीषा। करवा चौथ, धनतेरस और दिवाली का त्योहार जैसे ही नजदीक आया, देश के बाजारों की रौनक बढ़ गई। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के सदर बाजार की हैं, जहां इन दिनों त्योहारों की इसी रौनक को देखा जा सकता है। कोई घर की सजावट का सामान खरीद रहा है और कोई पूजा पाठ का सामान, कोई बर्तन खरीद रहा है और कोई दोस्त और रिश्तेदारों को देने के लिए गिफ्ट आइटम खरीद रहा है। देश भर में इस वक्त त्योहार का सीजन है और जब त्योहार की बात हो तो सदर बाजार जो है वो अपने आप में सबसे ज्यादा आगे रहता है। अलग ही एक रौनक है इस मार्केट की जो नजर आती है। इस वक्त हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो दिवाली की तैयारियां वो चल रही है और क्या कुछ खास जो है इस बार दिवाली के लिए आ रखा है। लोग वाग जो है इस वक्त बाहर आ चुके हैं दिवाली की शॉपिंग करने के लिए और आप देख सकते हैं तमाम तरीके की वैरायटी जो है वो अब हर एक दुकान पे जो है मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके के वंदनवार जो है वो आपको नजर आएंगे, अलग अलग पैटर्न के, अलग अलग तरीके के, चाहे फिर वो दरवाजे पे लगाने के लिए लटकन हो या फिर मंदिर में लगाने के लिए जो शुभ लाभ के स्टिकर्स होते हैं वो, तो तमाम जो वैरायटी है आपको नजर आएगी। किस तरीके से जो वंदनवार है, शुभ लाभ के स्टिकर्स जो होते हैं वो लगाने के तमाम तरीके की जो वैरायटी है अलग अलग तरीके के नजर आएंगे। कम रेट वाले भी और ज्यादा रेट वाले भी, हर तरीके के लोगों के लिए जो है, हर किसी के बजट के हिसाब से जो है सामान यहाँ पे भारी मात्रा में जो है इस वक्त मौजूद है। दिल्ली का सदर बाजार थोक और फुटकर दोनों तरह के कारोबारों के लिए काफी मुफीद जगह है। यहाँ राजधानी दिल्ली ही नहीं, आसपास के राज्यों से भी लोग त्योहारों के मौके पर खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। इस साल भी हर गुजरते दिन के साथ सदर बाजार में ग्राहकों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। हर कोई इस वक्त समय निकालकर यहाँ पे आया हुआ है, हर कोई जो है शॉपिंग में लगा हुआ है। सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे आपको महिलाएं नजर आएगी क्योंकि करवा चौथ भी एकदम बेहद नजदीक आ गया है। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगी किस तरीके की भीड़ है इस वक्त मार्केट में। आप देख सकते हैं कि अलग ही जो रौनक है करवा चौथ की मार्केट की वो नजर आ रही है। भीड़ ऐसी कि समले न बने। आप देख सकते हैं लोग इस वक्त पूरी तैयारी में है। करवा चौथ में थाले जो है सबसे ज्यादा मायने रखती, तो इस तरीके की जो थाल होती है पूजा के लिए सबसे ज्यादा जो है इन थालों की बिक्री होती है। आप भी थाल खरीद रहे हैं घर के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि महिलाओं को काम होता है बट आप लगता है हाथ बढ़ा रहे हैं। दुकान के लिए ले रहे हैं, बेचने के लिए। दुकान के लिए। हाँ। इस त्योहारी सीजन में ग्राहकों की डिमांड को देखते हुए सदर बाजार के कारोबारियों ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। जिस तरह से इन दिनों बाजारों में ग्राहकों की भीड़ पहुंच रही है, उसे देखते हुए यहाँ के कारोबारी काफी खुश हैं। हमेशा जब दिवाली की बात होती है तो हर कोई जो है सफाई में लग जाता है, बेहद खूबसूरत तरीके से जो है अपना घर सजाना चाहता है। तो हर कोई
इस तरीके की चीजें जो है अपने घर में लेकर आता है ताकि उनका घर जो है बेहद सुंदर लगे दिवाली के समय पर। तो आप देख सकते हैं कितनी तरीके की वैरायटी है। बात दियों की ना हो तो वो एकदम अधूरी है। दिवाली का समय है तो दिए हर घर में जलते हैं। हर कोई घी के दिए तो जलाता है, लेकिन इस तरीके के जो दिए होते हैं हर कोई जलाना चाहता है। तो यहाँ पे उसकी भी वैरायटी जो है काफी ज्यादा इस वक्त है। हमारे साथ बहुत सारे कस्टमर्स भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। मैम, क्या कुछ खरीदने आए? दिवाली की शॉपिंग है, दिवाली सिर पर है। दिवाली डेकोर डेफिनेटली पूरा घर सजाने के लिए, बाकी सब सामान। ये दिवाली से रिलेटेड और करवा चौथ से रिलेटेड हर आइटम आपको इस टाइम सदर बाजार में मिल जाएगी। अलग अलग शॉप्स पे अलग अलग वैरायटी, अलग अलग डिजाइन आपको मिल जाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर कैंडल्स, लड्डू से बनी हुई कैंडल आप दिखाएं तो लड्डू के डिजाइन की कैंडल, बहुत सारी चीजें हैं डेकोर के लिए। बहुत सारा मतलब पूरा सदर बाजार भरा पड़ा है। वैसे तो यहाँ पूरे साल ही भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन जब मौका दशहरा और दिवाली का हो तो सदर बाजार की रौनक अलग ही देखने को मिलती है। हाल के दिनों में सदर बाजार में भीड़ भाड़ के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए हैं। सदर बाजार के अलावा दिल्ली के दूसरे बाजारों में भी कमोबेश त्योहारों को लेकर ऐसी ही भीड़ उमड़ रही है। हर कोई जो है इस वक्त अपनी तैयारी में, चाहे वो खुद की ज्वेलरी, कपड़े या फिर करवा चौथ के लिए जो थाल है उसकी शॉपिंग के लिए हर कोई अपने घरों से बाहर निकल गया है। बेहद ही कम दिन रह गए। 20 अक्टूबर को करवा चौथ जो है हर कोई सुहागने जो है वो मनाएंगी। तो सब कुछ उसी की तैयारी में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन इमानुअल जोश के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। और अब अगली खबर देश की सबसे बड़ी अदालत से। सुप्रीम कोर्ट में कितने मामले लंबित हैं और कितने मामलों की सुनवाई लगातार की जा रही है, इस बात की जानकारी आम आदमी को मिल सके और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर अब एक बड़ा डिजिटल बोर्ड लगाया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों का पूरा ब्यौरा दिखाई पड़ता है। इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस क्लॉक का नाम दिया गया है, जिसके जरिए आसानी से ये जाना जा सकता है कि किसी भी दिन सुप्रीम कोर्ट में कितने केस दाखिल हुए, कितने केस की सुनवाई उस दिन हुई और कितने केस अभी भी पेंडिंग है। इसके 1 साल से लेकर 30 साल तक लंबित मामलों की संख्या इस बोर्ड पर मिल जाएगी। कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि न्याय जितनी देरी से मिलता है वो न्याय ना मिलने के समान होता है। लेकिन असल में सच्चाई ये है कि हमारे देश की अदालतों में बहुत सारे मामले कई सालों से लंबित हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में कितने केस लंबित हैं, कितने दिनों से लंबित हैं या कितने महीने, कितने सालों से लंबित हैं, इसकी एक पूरी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगे इस डिजिटल बोर्ड पर साफ साफ आपको दिखाई पड़ जाएगी। इस बोर्ड को लगाया गया है ताकि लोगों में एक पारदर्शिता रहे, लोगों को ये पता हो कि कोर्ट किस तरीके से काम कर रहा है और कोर्ट में कितने केस कितने सालों से लंबित हैं। इस बोर्ड पर पूरा डेटा आता है। देखिए, जैसे कि आज लिखा हुआ कि आज 135 केस दाखिल हुए, तो ये सारी डिटेल यहाँ पर आती है। अभी जो आप देख पा रहे हैं कि कौन से कितने ऐसे केसेस हैं जो कई सालों से लंबित हैं। इसमें 1 साल से लेकर 30 साल तक ऐसे केसों की डिटेल है जो कि लंबित है, जिन पर अभी तक कोई फैसला नहीं आ पाया। देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि 0 से 1 यानी कि 1 साल तक 27,711 केस पेंडिंग है और आज उनमें से 395 केसेस की सुनवाई हुई। ऐसे आप देखिए 21 से 30 साल तक जो केस लंबित हैं उनकी भी एक सूची, उनका एक नंबर यहाँ पर दिखाई पड़ता है। आज के दिन यानी कि प्रेजेंट डे में सुप्रीम कोर्ट में कितने केस दाखिल हुए, उनमें से कितने की सुनवाई हुई, वो सारा डेटा यहाँ पर दिखाई पड़ता है। देखिए, लिखा हुआ है 21 से 30 साल के बीच 458 मामले ऐसे हैं जिनको कोर्ट में आए हुए 21 से 30 साल हो चुके हैं और उनमें से कुछ ऐसे मामले थे जिनकी सुनवाई आज भी हुई है। देखिए, 5 ऐसे केसेस हैं जो कि आज भी लिस्टेड थे सुप्रीम कोर्ट में और 458 ऐसे मामले हैं जिनको 21 से 30 साल से का जो समय है वो इस कोर्ट में आए हुए हो चुका है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आज कुल कितने नए मामले आए, पिछले दिन यानी कि कल कितने मामले आए थे, पिछले सप्ताह कितने मामले आए थे, पिछले महीने कितने मामले आए, या फिर पिछले साल कितने मामले आए, या फिर इस साल अब तक कितने मामले कोर्ट में आ चुके हैं, उनमें से कितने की सुनवाई लगातार हो रही है। आज 135 मामले आए, जिनमें से 45 केसेस का निपटारा किया गया। अभिनेता सलमान खान को फिर धमकी मिली है। ये धमकी मुंबई ट्रैफिक पुलिस को व्हाट्सएप पर मिली है। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का करीबी बताया। व्हाट्सएप मैसेज में सलमान खान से लॉरेंस की दुश्मनी को खत्म करने के लिए 5 करोड़ की मांग की है।
तो वहीं खबर यह भी है कि नवी मुंबई पुलिस ने सलमान खान की हत्या की साजिश के सिलसिले में एक आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी सुक्खा को हरियाणा के पानीपत से पकड़ा गया है। तो ऐसे में मुंबई पुलिस ने सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी है। सलमान खान के घर से लेकर शूटिंग लोकेशन तक हर पल उनकी कड़ी सुरक्षा के लिए लोग तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा उनके घर के आसपास एआई इनबिल्ड सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं। ये कैमरा फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक से लैस है। सलमान की सेफ्टी को लेकर से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लगातार उनको धमकियां मिल रही हैं और इस बार ट्रैफिक पुलिस को ये धमकी मिली है कि सलमान को सुरक्षित रखा जा रहा है। जहां कभी अभिनेता सलमान खान की एक झलक पाने और उनकी फोटो खींचने वाले फैंस का जमावड़ा होता था, वहां अब मुंबई पुलिस का ये भारी बंदोबस्त नजर आ रहा है। वजह है अभिनेता सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लगातार मिल रही धमकी। लिहाजा सुपरस्टार की सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जानकारी के मुताबिक सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट और बैंड स्टैंड के आसपास करीब 50 से 60 पुलिस वालों को तैनात किया गया है, वो भी सिविल ड्रेस में, जो सलमान खान के घर के आसपास हो रही संदिग्ध घटनाओं और हर हलचल पर 24 घंटे नजर रख रहे हैं। सुपरस्टार सलमान खान के घर की बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आप एक तरह से कह सकते हैं मुंबई पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि सलमान खान को पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर गैलेक्सी अपार्टमेंट जो आप देख रहे हैं, इसमें सलमान का घर है। एक समय था जब सलमान खान इसी गैलरी में आकर अपने फैंस के ऊपर अपने फैंस के साथ वेव करते थे, हाथ दिखाते थे, लेकिन जब से घर के बाहर गोली चली है गैलरी पर, तब से ये होना बंद हो गया है। बिल्डिंग में आप देखेंगे तो तकरीबन 50 से 60 पुलिस वाले जो हैं वो मुंबई पुलिस के तैनात रहते हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि विदाउट यूनिफॉर्म में सिविल ड्रेस में भी कई पुलिस वाले जो हैं आसपास इस जगह पर नजर रखे हुए हैं। मुंबई पुलिस की ये चौकसी इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि हाल ही में सलमान खान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या गोली मारकर कर दी गई। इसमें भी बिश्नोई गैंग का हाथ बताया गया। इस हत्याकांड के बाद से सलमान को सरकार की तरफ से Y+ कैटेगरी का सिक्योरिटी कवर दिया गया है। सलमान मुंबई रहें या फिर मुंबई से बाहर देश के किसी और शहर में जाएं, उनकी सुरक्षा को लेकर पूरी चौकसी बढ़ती जा रही है। सलमान खान अगर किसी भी जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ की लोकल पुलिस पूरी तरह से बंदोबस्त लगाती है। सलमान खान अगर अपने घर पर बैंड स्टैंड में गैलेक्सी अपार्टमेंट में आ रहे हैं तो जिस रास्ते से वो आ रहे हैं उस रास्ते के सारे एंट्री और एग्जिट्स जो है वो पुलिस द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं। और इतना ही नहीं, आप कह सकते हैं कि उनके परिवार के जो लोग हैं उनको भी सुरक्षा जो है वो दी गई है। एक तरह से आप मुंबई पुलिस यहाँ पर आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी रिस्क अब नहीं ले रही है। इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस ने AI वाले हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरे भी सलमान के घर के आसपास लगाए हैं। इन कैमरों में फेस रिकॉग्निशन फीचर है, जिसका मतलब है कि रिकॉर्डिंग में आए व्यक्ति का चेहरा आसानी से पहचाना जा सकता है। साथ ही सलमान के घर के बाहर 2-3 पुलिस चौकी भी बनाई गई है। AI सपोर्टेड CCTV कैमरास जो है सलमान के घर के बाहर लगाए गए हैं। इसकी सबसे बड़ी मदद ये है कि अगर कोई चेहरा इस कैमरे में 3 बार दिखता है तो पुलिस उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए या इंक्वायरी के लिए उस शख्स को बुला सकती है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के अंदर जाने वाले हर शख्स की एक तरह से चेकिंग जो है वो की जाती है। उसके साथ साथ जो भी रेसिडेंट्स सलमान खान के परिवार के अलावा यहाँ पर रहते हैं उनके डिटेल जो है वो बनाई गई है। 2 से 3 पुलिस चौकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सलमान खान के घर के बाहर है, एक पुलिस चौकी जो है सलमान खान के घर के अंदर है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि उनके सिक्योरिटी प्लान को किया गया है। ज्यादातर समय सलमान खान बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड के बाद गैलेक्सी अपार्टमेंट यानी कि इसी घर पर बिता रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा खबर है कि गैलेक्सी अपार्टमेंट में आने वाले हर शख्स का रिकॉर्ड बनाकर रखा जा रहा है। किसी बाहर के शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं है और गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फैंस को भी इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। मुंबई से मुस्तफा शेख, गुड न्यूज टुडे। और बात करते हैं साफ हवा के हक की, जिसे लेकर GNT की मुहिम लगातार चल रही है। हर बीते दिन के साथ दिल्ली NCR का बुरा हाल होता जा रहा है और सांस के साथ धुआं महसूस होने लगा है। जैसे जैसे सर्दी के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI का स्तर
285 पर पहुंच गया है, जो हवा की गुणवत्ता का खराब स्तर माना जाता है। लिहाजा दिल्ली को बढ़ते प्रदूषण से बचाने के लिए आम आदमी पार्टी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस हाई लेवल मीटिंग में इस बात पे मंथन होगा कि पर्यावरण को सुरक्षित और साफ रखने के लिए क्या किया जाए, एयर क्वालिटी इंडेक्स को किस तरह से सुधारा जाए। लगातार दशहरे के बाद से एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरता ही जा रहा है, माफ कीजिए बढ़ता ही जा रहा है, और इससे हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होती चली जा रही है और साथ ही कई लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। इसीलिए आतिशी ने फिलहाल एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिस पर अभी मंथन होगा कि क्या क्या किया जाए, क्या क्या मेजर्स लिए जाएं जिससे AQI जो है इंटैक्ट बना रहे। इंडिया गेट का नजारा देखने कर्तव्य पथ पर आते तो आपको कुछ इस तरह की तस्वीर दिखाई देती। धुंध की चादर में ढका हुआ इंडिया गेट। अक्टूबर के बीचों बीच हालात दिल्ली में कुछ इस तरह से बदल रहे हैं कि सुबह सुबह हर जगह आपको धुंध दिखाई देगी और इसकी वजह यह है कि दिल्ली लगभग वेरी पुअर कैटेगरी AQI जो होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के वेरी पुअर कैटेगरी में जाने वाला है। और ये सब कुछ अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इस वजह से हो रहा है क्योंकि उत्तर भारत के राज्यों में जिस तरह से पिछले 2 हफ्तों में फार्म फायर्स यानी कि पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं, उसका असर अब दिल्ली की हवा और दिल्ली के आसपास के राज्यों की हवा पर दिखना शुरू हो गया। सिर्फ इंडिया गेट ही नहीं, दूसरी तरफ की तस्वीर भी जब कैमरा पैन होगा तो आपको दिखाई देगा कि राष्ट्रपति भवन है। पिछले हफ्ते तक अगर आप आए होते तो दोनों ही तरफ राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक आपको बिल्कुल साफ आसमान दिखाई देता, लेकिन एक हफ्ते के अंदर दिल्ली की हवा धीरे धीरे दमघोटू होने का सफर तय कर रही है। आज शुक्रवार की सुबह जो केंद्र सरकार का समीर ऐप है उसके हिसाब से दिल्ली का ओवरऑल AQI 293 हो गया है, यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी को छूने वाला है। ऐसी स्थिति में जो बुजुर्ग लोग होते हैं या बच्चे होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, जिन लोगों को लंग्स से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है उनके लिए भी समस्याएं बढ़ती हैं। और डॉक्टर्स का कहना होता है कि खुले में दौड़ भाग करना, एक्सरसाइज करने जैसे एक्टिविटीज को धीरे धीरे हमें कम करना चाहिए जब भी AQI वेरी पुअर कैटेगरी के अंदर जाता है। अहम बात यह है कि जहां एक तरफ दिल्ली की ओवरऑल AQI 293 पे है, कई सारे इलाके ऐसे हैं जैसे आनंद विहार, अलीपुर, इन इलाकों में पहले से ही हवा वेरी पुअर कैटेगरी में जा पहुंची है। कुल मिलाकर वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार आज एक इमरजेंसी मीटिंग बुला रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय न केवल दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ बल्कि MCD, ट्रैफिक पुलिस जैसे डिपार्टमेंट्स के साथ भी काम कर रहे हैं। अहम सवाल ये है कि अब जब अक्टूबर के बीचों बीच दिल्ली NCR में हवा दमघोटू होने की तरफ बढ़ रही है तो क्या उत्तर भारत के राज्य इस समस्या से लड़ने के लिए तैयार हैं? वीडियो सहयोगी लोकेंद्र पांडे के साथ मोहम्मद भारद्वाज, दिल्ली। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। कुछ इलाकों में AQI का खतरनाक स्तर पहुंच चुका है। शुद्ध हवा के लिए लोग एयर प्यूरिफायर का सहारा ले रहे हैं। प्यूरिफायर कंपनीज इस मशीन से बिल्कुल साफ हवा मिलने का दावा करती हैं, लेकिन इन दावों पर सवाल भी उठते हैं। कितने कारगर हैं ये एयर प्यूरिफायर? देखिए हमारी संवाददाता ने रियलिटी चेक में क्या कुछ पाया। सर्दियों के दस्तक देते ही देश की राजधानी पर जहरीली हवा का साया मंडराने लगा है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में AQI का लेवल तेजी से बढ़ा है। दिल्ली NCR में कुछ इलाकों का AQI 300 से ऊपर पहुंच गया है। वायु प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों को अपनी सेहत की फिक्र सताने लगती है। ऐसे में सेहतमंद सांसें पाने के लिए लोग एयर प्यूरिफायर का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या वाकई में एयर प्यूरिफायर वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने में कारगर है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक कार्यक्रम के दौरान एयर प्यूरिफायर के दावों की हकीकत परखने पर जोर दिया है। पोल्यूशन का शुरू हुआ चर्चा, ये AQI है, AQI अभी दिखा रहे 178, 200 वगैरह मोबाइल में दिखाते हैं। लोग डर डर के एयर क्वालिटी एयर क्या है, एयर प्यूरिफायर घर में लगाते हैं। एयर क्वालिटी का इतना दिखते हैं,
इतना लिखते हैं, इतना क्लेम करते हैं, कुछ रहता ही नहीं, ये कुछ भी नहीं रहता है उसमें, एक पंखा जैसा रहता है, लेकिन फिर भी क्लेम करता है। सो ऑल टुगेदर वी शुड क्रिएट ए अवेयरनेस। एयर प्यूरिफायर कितने कारगर हैं, इसकी हकीकत टटोलने के लिए हमारी संवाददाता ने एक एयर प्यूरिफायर निर्माता से मशीन के काम करने के तरीके को समझने की कोशिश की। देश की राजधानी में वायु गुणवत्ता बेहद ही खराब स्तर में, जैसे जैसे सर्दियां पास आ रही है वैसे AQI लेवल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में एयर प्यूरिफायर की डिमांड सबसे ज्यादा जो है वो बढ़ गई है मार्केट में। लेकिन एयर प्यूरिफायर हालांकि वर्क कैसे करता है, किस तरीके से ये खराब हवा को शुद्ध हवा में जो है बदलता है, आज वही उसी चीज का रियलिटी चेक देने के लिए हम एक घर पर आपको लेकर आ गए हैं। हमारे साथ है इस वक्त वरुण अग्रवाल जो कि एयर प्यूरिफायर मैन्युफैक्चरर है। सर सबसे पहले तो वेलकम, और आप हमें अब खुद डेमो के साथ एक्सप्लेन कीजिए कि किस तरीके से ये काम करता है। बिल्कुल, शुक्रिया मुझे शो पे लाने का। मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि ये एयर प्यूरिफायर जो है सिर्फ पंखा नहीं है, इसमें बहुत कुछ होता है। सबसे पहले तो इसमें कंट्रोलर्स होते हैं और सबसे जरूरी इसमें फिल्टर होते हैं। बिना फिल्टर के तो ये पंखा ही है और कुछ भी नहीं है। अब मैं जल्दी से इसको अगर खोल के दिखाऊं आपको, तो इसमें जो आपको बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूं इसमें आराम से नजर आती हैं। ये इतना मोटा एक फिल्टर है, ये एक और फिल्टर है जो गंदी हवा को, जो स्मेल करती है हवा, वो हटाता है, और जो PM 2.5 जिससे AQI बढ़ता है विंटर्स के टाइम में, वो ये वाला फिल्टर हटाता है। पार्टिकल काउंटर है, पार्टिकल काउंटर में आप देख सकते हो अभी यहाँ पर 5000 6000 की रीडिंग आ रही है। 6000 का मतलब बहुत बढ़िया हवा है पूरे घर के अंदर। यही मैं अगर बाहर लेके जाऊंगा तो आप देखोगे ये 6000 से सीधा 2.5 लाख तक चला जाएगा पार्टिकल काउंट। और अगर यही मैं एकदम मशीन पर एकदम फिल्टर के बाहर लगाता हूं तो ये 6000 से सीधा 0 तक पहुंच गया है, 0। इसका मतलब जो पार्टिकल्स हवा में हैं, ये मशीन उन पार्टिकल्स को इस मशीन के जरिए निकाल करके पंखे के थ्रू, फिल्टर के थ्रू एकदम 0 करके बाहर निकाल रही है। आजकल सबसे ज्यादा जो सवाल उठते हैं वो यही उठते हैं कि कितने कारगर है ये एयर प्यूरिफायर। हर कोई बहुत बड़े बड़े दावा करता है कि एयर प्यूरिफायर बेस्ट क्वालिटी एयर प्रोवाइड करती है हर किसी को जब AQI बढ़ने लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक यही बात होती है कि एक्चुअल में वर्क करता ही नहीं करता। और उसी चीज का रियलिटी चेक देने के लिए हम आपको यहाँ पे लेकर आए ताकि हम आपको, हमारे व्यूअर्स को आसानी से अपने सामने दिखा सके कि एक्चुअल में ये वर्क कर रहा है। अभी की इसका रीडिंग ये है, बट जैसे ही हम उसको एयर प्यूरिफायर के पास लेके जाते हैं, इसका रेटिंग जो रीडिंग है वो क्लोज टू 0 आ ही जाता है। तो ये रियलिटी चेक हम सभी के लिए, आप सभी व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हर कोई जो है वादे करता है तो वो किसी ना किसी बेसिस पे करता है, तो वही दिखाने के लिए हम लेकर आए थे। सो अपना और अपने लोगों का, अपने खास लोगों का बेहद ध्यान रखिए। एयर प्यूरिफायर मस्ट है और घरों में शुद्ध हवा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी। कैमरा पर्सन इमानुअल जोश के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं सऊदी अरब की राजधानी रियाद में, जहां इंडियन वीक 2024 का धूमधाम से आगाज हो गया है। रियाद में समारोह के दौरान कई कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का मन मोह लिया। स्थानीय समुदाय और प्रवासियों के बीच मजबूत और आपसी भरोसे और ताकत देने में ऐसे आयोजन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही एक दूसरे के कल्चर, खान पान और रहन सहन से रूबरू होने का मौका भी मिलता है। सऊदी में भारतीय समुदाय की अच्छी खासी मौजूदगी दर्ज हुई है और वहां के विकास में भारतीय लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इंडियन वीक 2024 का आगाज सऊदी में हो गया है और अब भारतीय समुदाय के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक खास भूमिका भारतीय समुदाय की हमेशा से सऊदी में रही है और यहाँ पर सभी लोग मिलकर एक साथ एक दूसरे के कल्चर, खान पान और रहन सहन से रूबरू होने का मौका पाते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने इंडियन वीक 2024।